दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान भौतिकी से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ बताऊंगा, आपको व्याख्या के साथ बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। मोटर ये विद्युत धारा को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। अब गैल्वेनोमीटर ये धारा मापी ही है, लेकिन तत्क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कम मात्रा वाले मतलब कम प्रभावी विद्युत धारा को मापने के लिए ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो जनित्र के द्वारा क्या होता है, एमीटर बड़ी माप करती हैं और गैल्वेनोमीटर छोटी माप करती हैं। अर्थात गैल्वेनोमीटर तत्क्षणिक माप करती हैं। तत्क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, है ना। संख्या 2 है, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई या दिक् सूचक सुई रखा जाता है तो यह सुई ऑप्शन ए विक्षेपित होगा, ऑप्शन बी यह विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन सी धारावाही तार विक्षेपित होगा, ऑप्शन डी धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। देखिए, धारावाही तार तो विक्षेपित नहीं होते हैं, सुई विक्षेपित होते हैं। ये धारावाही तार के समीप लाने पर, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है, उसके समीप लाने पर दिक् सूचक सुई नॉर्थ और साउथ की ओर हो जाती है ना। इस प्रकार से यह विक्षेपित होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का विक्षेपण ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। मैं इस क्वेश्चन को बारीकी से समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो इसके लिए आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम याद रखेंगे। कौन सा नियम? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो कह रहा है कि अंगूठा धारा की दिशा दक्षिण की ओर हो जाए, अर्थात नीचे की ओर हो जाए, और धारा ऊपर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं? आपके बंद मुट्ठी के तरफ जिधर से बंद होने वाला होता है उधर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, अर्थात पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो पश्चिम की ओर से बल लगाएंगे तो पूरब की ओर वो विक्षेपित होंगे। किधर? पूरब की ओर विक्षेपित होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पूरब की ओर विक्षेपित होंगे। अब आते हैं पश्चिम की ओर कब विक्षेपित होंगे? इसका उत्तर ए होगा। पश्चिम की ओर कब विक्षेपित होंगे? जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित करने लगेंगे, है ना। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित करने लगेंगे तो उल्टा हो जाएंगे। इस प्रकार से बंद मुट्ठी की ओर, तो पूरब की ओर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बल जिधर से लगाएंगे उधर विक्षेपित नहीं होगा, उसके विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। इसलिए इधर पश्चिम की ओर होगा। अब रही बात उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, तो जिधर अंगूठे का मुंह रहेगा, अंगूठा जिस तरफ रहेगा उसके साइड में आप देखेंगे कि सामने जो पड़ता है वो नहीं होगा, पीछे की ओर पड़ेगा वो होगा। तो अब देखते हैं कि जब हम पश्चिम की ओर करेंगे तो दक्षिण की ओर सुई विक्षेपित होगा, और जब उत्तर की ओर मुंह करेंगे अंगूठा की तो यह किधर विक्षेपित होगा? यह विक्षेपित होगा आपका उत्तर की ओर विक्षेपित होगा। इस प्रकार से हमने इसको पूरा क्लियर कर दिया आपको, है ना। चौथा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है फैराडे, ऑप्शन डी है ओम। मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊं, ऑप्शन बी टेस्ला होगा।
टेस्ला और वेबर के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, जो इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं। यहाँ 10th के पेपर में दे दिया था एक बार, इसलिए मैंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में क्वेश्चन करा दिया था। अब आते हैं टेस्ला के बारे में चर्चा करते हैं। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है और इसकी छोटी इकाई गॉस होती है। 104 गॉस बराबर 1 टेस्ला होता है और टेस्ला को न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर में व्यक्त कर सकते हैं। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से टेस्ला समझ पाए होंगे। अब फैराडे की आते हैं। फैराडे आवेश का मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। 96,500 कूलम्ब बराबर 1 फैराडे होता है ना। और आवेश को कूलम्ब में व्यक्त किया जाता है, तो कूलम्ब बराबर हो गया, लेकिन 96,500 गुना अधिक है फैराडे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आवेश का मात्रक बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ओम, है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ओम को कैसे व्यक्त करते हैं? यदि 1 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न करने के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़े तो उसे 1 ओम कहा जाता है। अब 5वां प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्हित है ना, चिन्हित हैं। उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। मैं आपको बताऊं कि 1 वोल्ट को हमें इसको 100 में बदलना है तो 100/100 करना पड़ेगा और 20 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 प्लेस पे क्या हो जाएंगे, डेसिमल हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके सही उत्तर ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट होंगे। संख्या 6 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट सर्किट के कारण, अर्थात लघु पथन अतिभारण शॉर्ट सर्किट के कारण होते हैं। अतिभारण होगा तो उच्च धारा प्रवाह होगा और उच्च धारा प्रवाह होगा तो उस परिपथ की अगर क्षमता कम हुई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघु पथित हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही होगा। फ्यूज तार क्या होते हैं? लघु पथन और अतिभारण से बचाव के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युतीय युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज तार कहलाती है ना। प्रश्न संख्या 7 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है ना। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होते हैं? अर्थात विद्युत धारा की दिशा में कितने बार में परिवर्तन हो जाएंगे, कितने परिभ्रमण में? तो आधे परिभ्रमण में, क्योंकि 2 विभक्त वलय होते हैं। एक विभक्त वलय दूसरे नॉर्थ और साउथ जैसे ही घूमते हैं तो ये तुरंत अपने क्या करते हैं, मान में परिवर्तन कर लेते हैं, दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बल होगा। ये कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार बाएं हाथ के 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, समकोणी को हो। क्या हो? समकोणी को हो। तो मध्यमा जो है धारावाही चालक की दिशा को बताता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और अंगूठा बल की दिशा को बताता है, किधर बल लग रहा है वो बताता है। तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया होगा कि धारा की दिशा को कौन बताएगा? मध्यमा बताएगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताएगा तो अंगूठा बल बताएगा। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 9 है, एक छड़ चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय ध्रुव अलग अलग हो जाता है। ऑप्शन बी है चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि इनके ध्रुव जो होते हैं प्रत्येक को 2 भागों में काटा जाएगा तो नॉर्थ और साउथ कटेंगे। क्या कटेंगे? नॉर्थ और साउथ कटेंगे। ये कभी उस सिरे से फिर चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेंगे, क्योंकि
वो चिपके जब रहते हैं तो प्रत्येक नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, ऐसे ये इसके प्रत्येक पार्टिकल चिपके होते हैं। तो जैसे ही काटेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग होंगे, अर्थात कि इनके चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। संख्या 10 है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। ऑप्शन ए महत्तम, ऑप्शन बी निम्नतम, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर क्या होते हैं, महत्तम होते हैं, प्रबल होते हैं। क्यों? जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगी, प्रबल होंगी, महत्तम होंगी। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ऑप्शन ए समान प्रकार के, ऑप्शन बी विपरीत प्रकार के, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी प्रकार के ना देने से दोनों प्रकार के देते तो अच्छा लगता। ये प्रश्न कुछ उलूल जुलूल लिख दिए गए हैं ऑप्शन, है ना। तो आइए देखते हैं इसका। आप देख पा रहे होंगे कि आप फिगर को विजुलाइज कीजिए, अर्थात कि उसको महसूस कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से रहता है। एक क्षण चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमाइन हो, तो मतलब निश्चित हो, तो उनके क्या होंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, चाहे ऊपर का भाग हो चाहे नीचे का भाग हो, नॉर्थ से साउथ ही जाना है। और जितने क्षेत्र बना के अंदर से आएंगी उतने ही ऊपर से निकलेंगी और उतने ही नीचे से निकलेंगी, अर्थात कि समान प्रकार के हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, है ना। ये जो कह रहा है पिछले प्रश्न से एकदम टाई अप प्रश्न है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। कहता है कि साउथ से अंगूठा साउथ की ओर हो और धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो, तो धारा के ऊपर प्रवाहित हो तो उसके ऊपर बीच में रखी गई हो तो नॉर्थ और साउथ, है ना। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ की ओर, तो उसका नॉर्थ पोल ऊपर होगा कि नीचे होगा, उसके ऊपर रखा हुआ है तो पूरब और पश्चिम की ओर होगा। क्या होगा? पूरब और पश्चिम की ओर होगा, ऊपर रखा गया है। तो नॉर्थ पोल पे बल नहीं लगेगा, बल लगेगा किसके? पश्चिमी, मतलब कि वो वेस्ट पोल पे वो होगा, बल लगेगा। और बल लगेगा किस पे? वेस्ट बल पे, वेस्ट पोल पर। और वेस्ट पोल पर बल लगने के कारण वह विक्षेपित होगा तो वो दक्षिण की ओर आएगा। किधर आएगा? दक्षिण की ओर आएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऊपर नीचे डायरेक्ट लाइन एंगल में हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। आपको मैं बताऊं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम धारा की दिशा को निरूपित करता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? हमने बताया है कि यदि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार मुट्ठी बंद करके किसी भी धारावाही चालक को पकड़ेंगे तो मुट्ठी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब मुट्ठी बंद है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही होगी और अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा होगा, है ना। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा। ऑप्शन ए सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं या रेखाएं, ऑप्शन बी है रैखिक क्षेत्र रेखा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। मैं आपको बताऊं ये ऑप्शन ए होंगे, सकेंद्रीय वृत्त रेखा होंगे। क्यों? लंबवत प्रवाहित हो तो उनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, अर्थात कि अंगुष्ठ नियम से पकड़े तो नीचे की ओर या ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो अंगूठे की ओर मतलब चारों ओर घूमते हुए प्रवाहित होंगी, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संख्या 15 है, अगर लंबवत धारा
ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होंगी? ऑप्शन ए घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा होंगी। ऑप्शन बी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होंगी। ऑप्शन सी किसी भी दिशा अर्थात दोनों दिशा में होंगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि धारा ऊपर से नीचे यानी कि अंगुष्ठ नियम ही होगा। ये साउथ की ओर प्रवाहित हो रहे हैं तो साउथ की ओर तो ये अंगुली किधर घूमेंगे? ये घूमेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। अर्थात कि घड़ी की सुई की दिशा घूम रही होती है तो पूरब जाती है और फिर पश्चिम जाती है। वैसे ही ये पश्चिम जा रही है तो पूरब जाएगी, यानी पूरब से शुरू होके पश्चिम की ओर, पश्चिम से शुरू होके पूरब की ओर, अर्थात घड़ी के सुई की दिशा में होगी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होंगी। 16 है कि सितांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? मैं आपको बताऊं कि ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है ना। वो धारावाही कुंडली था, ये तांबे का कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है तो आधे घूर्णन के बाद ही होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी है आमीटर, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत जनित्र। क्यों होगा? क्योंकि विभक्त वलय की बात हो रही है तो विभक्त वलय किसमें लगे होते हैं? आधे घूर्णन किसमें होते हैं? विद्युत जनित्र में होते हैं। उसमें तांबे की कुंडली लगी होती है, अर्ध चक्र पूरा करके क्या करते हैं? धारा प्रेरित करते हैं। तो इसलिए विभक्त वलय होंगे तभी अर्ध चक्र में ही धारा प्रेरित करेंगे, अगर पूरा वलय होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए विद्युत जनित्र में विभक्त वलय लगे रहते हैं, है ना। संख्या 18, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 6। क्यों 6 होगा? एक है तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, अगर दूसरा काटा गया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में चिपके होंगे तो उसमें से एक अलग हुए फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए। तो दोनों के नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब तीनों में क्या होंगे? दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव, अर्थात 6 हो गए। संख्या 19 है, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वाट। मैं आपको बताऊं कि वाट ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, ऑप्शन डी सही है। अब जूल के बारे में, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक अर्ग है ना। सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इसलिए ये तीनों ए बी सी तीनों एक जैसे हो गए, है ना। संख्या 20 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है या वाणिज्यिक मात्रक क्या है या व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट घंटा, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अभी मैंने 19 नंबर प्रश्न में आपको बताया था, है ना। उसमें समान मात्रक पूछे हुए था तो किलोवाट घंटा व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक या वाणिज्यिक मात्रक होते हैं। ऑप्शन सी सही है। संख्या 21 है, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, है ना। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए और वृत्ताकार कुंडली को बढ़ा दी जाए तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? एक फेरे की अपेक्षा कम। ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी पूर्वत रहेगा, ऑप्शन डी विपरीत दिशा में होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? जब कुंडली की वो बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। क्षमता भी बढ़ेगी, परिनालिका की वो उसमें जितनी लपेटें होती हैं उतनी वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 22 है, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, अर्थात कि उनकी बनावट संरचना क्रिस्टल किस प्रकार के होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ऑप्शन बी इसके सही होंगे।
संख्या 23 है। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ऑप्शन सी है दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन डी है मैक्सवेल के स्क्रूवेल नियम। अब स्क्रूवेल नियम वो छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रू खुलता है और वो टाइट होता है, राइट हैंड साइड वो छोड़ दीजिए। अब इसमें बाएं हाथ, दाएं हाथ और दक्षिण हस्त नियम, तो दक्षिण हस्त नियम को छोड़िए, फ्लेमिंग के बाम और दाएं है ना, तो बाएं नियम से होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल जो होते, बल की दिशा जो है बाएं हाथ के नियम के अनुसार बताए जाते हैं। बल की दिशा को बताता है कौन? अंगूठा, है ना। तो इस प्रकार से बल की दिशा को बताने के लिए बाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 24 है। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? ऑप्शन ए छड़ की लंबाई के, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए बी दोनों होगा, है ना। मैं बताऊं आपको कि यह वेग के भी गुणनफल लंबवत होते हैं और क्षेत्र के भी लंबवत होते हैं और धारा के भी लंबवत होते हैं। तो छड़ के लंबाई के लंबवत होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगे। प्रश्न संख्या 25 है। किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में यानी केंद्र में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि केंद्र में, केंद्र यानी कि बीच में, ध्रुवों के बीच में रखते हैं, ध्रुव पर क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाएंगे, है ना। ऑप्शन सी इसके सही होंगे। संख्या 26 है। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, ऑप्शन बी विभिन्न अंगों के रोग, ऑप्शन सी हृदय की गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विभिन्न अंगों के रोग। प्रश्न संख्या 27 है। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। संख्या 28 है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, है ना। क्योंकि चुंबक के क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, तो पहले ही ये कह दिया है कि चारों ओर चुंबक का क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र। संख्या 29 है। विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? आपको मैं बताऊं कि 1819-20 के समय सबसे पहले विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित करने वाले H.C. ऑस्ट्रेड थे। H.C. ऑस्ट्रेड। इन और दूसरे में दिया हुआ है कि फैराडे जो है आवेशों के ऊपर काम किए थे, है ना। विद्युत धारा में आवेशों के ऊपर काम किए थे। फ्लेमिंग बाम हस्त और दाएं हाथ नियम दिए थे। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की खोज हो जाने के बाद इन्होंने नियम दिया था। एम्पियर जो हैं विद्युत धारा के बारे में विश्लेषण करके विद्युत धारा के एसआई मात्रक का प्रतिपादन किया उन्होंने। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा।